कंबाइंड पेरेंटिंग कितना इम्पोर्टेंट है कि फादर और मदर लाइक बोथ शुड लुक आफ्टर द चाइल्ड। ये चीज देखिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो है ही फ्रॉम अ लॉट ऑफ एंगल्स। एक तो हो गया बच्चे का माइंडसेट, बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ है उसके उस पे क्या इम्पैक्ट है। देन पेरेंट्स के अपनी लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मदर्स का जो साइकोलॉजी है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर तो दोनों, जैसे मैं इस सिचुएशन अभी देखूं तो अभी तो मैं अकेले हूँ घर पे, मेरे हस्बैंड यहाँ पे है नहीं इंडिया में, तो मैं कुछ काफी महीनों से अभी अकेले ही हूँ यहाँ पे। लेकिन जब हम लोग साथ में रहते थे या फिर फॉर एनी अदर पेरेंट्स जो साथ में रहते हो, आई फील दोनों का ही रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा से ही रहा है। बट आजकल ऑफ कोर्स mothers are also getting more aware of that कि हाँ भाई you know why only me, because mothers are doing a lot of other things also. So I just feel personally, this is my personal opinion now because I feel it's a very individual thing. मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं मानती एंड माई हस्बैंड एंड आई बोथ और ऑफ दिस फिलोसफी, और मैंने कहीं एक्चुअली ये बात, इट्स नॉट माई ओरिजिनल थॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद भी कहीं ये चीज सुनी थी एंड वी हैव सॉर्ट ऑफ इम्बाइब्ड दिस फिलोसफी इन अस कि इट डजंट हैव टू बी 50-50 एट ऑल टाइम्स। इट डजंट हैव टू बी लाइक currently it I'm doing 100% right because अभी मेरे हस्बैंड नहीं है यहाँ पे, so it's okay, I'm okay with it. अभी मेरे हस्बैंड अगर सपोज है यहाँ पे, अभी कुछ महीनों पहले जब थे यहाँ पर, या आगे जाके जब भी हम साथ में कभी हों या जो लोग साथ में रहते हों, अगर आप साथ में भी रहते हैं तो भी इट इज नॉट गोइंग टू बी 50-50% एवरी डे। ओके, यू शुड ऑलवेज, वेदर यू आर अ फादर और अ मदर, you should be willing to do 70-80% also if you feel on some day the other person is not able to give in 50%, which is okay. तो इसको मुझे ऐसा लगता है एक फाइट नहीं बनानी चाहिए किसी को भी, ना मदर्स को ना फादर्स को। ओके, एक जो एक जनरल फिलोसफी है कि आई एम ऑल्सो वर्किंग, मदर्स में होता है कि आई एम ऑल्सो वर्किंग, सो वाई इज इट ओनली माई जॉब, या फिर यू नो मेरा ही काम क्यों है, मैं भी तो उतना ही काम कर रही हूँ। इट्स राइट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, दोनों मिल बांट के करें, यू नो कोई भी काम किसी का डिफाइंड नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल आई फील। जैसे अगर कि ये काम तो मेरे फादर्स नहीं कर सकते या ये काम मदर नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम बच्चे का कोई भी पेरेंट्स में से कर सकता है। मे बी ऐसा हो कि फादर इज more comfortable with a particular work या mother is more comfortable with a particular work or less comfortable with a particular, so that is very individual. You can discuss and decide and have a routine कि कौन क्या करेगा, बट इन चीजों को लेके फाइट नहीं करनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी, आई फील यू शुड ऑलवेज बी विलिंग टू अडेप्ट एंड अंडरस्टैंड कि 50-50 मोस्ट डेज नहीं होता है। सो इसके अलावा अगर हम शॉर्ट एंड क्रिस्प करके मैं एक दो टिप्स अगर आपसे मांगू न्यू एज पेरेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली मदर्स के लिए, क्योंकि अभी जो मदर्स हैं, आई थिंक यू नो, आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट, बट पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा बर्डन लगने लगा है। आई फील दैट बिकॉज हम लोग सब, मैं भी हो गई, आप हो गए, सब हो गए, वी आर करियर ओरिएंटेड। ओके, हमें काम करना है, हमें कुछ प्रोफेशनली कुछ करना है। सो पहली बात तो वी शुड प्लान, आई थिंक प्लान करेंगे तो वी नो कि हमें उनको टाइम देना है। बट अगर जैसे ऐसी मदर्स हैं या जो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही है, एंड देन उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी कई मदर्स को हो जाता है। तो मदर्स के लिए अपनी मेंटल स्टेट को ठीक करना और उसको संभाल, मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने से पहले वो टॉक्सिक ना हो जाए, वो चीज कैसे मदर्स अपने अंदर लाए, क्योंकि कोई चाहता नहीं है। वन वेरी बिग टिप, 2 words, seek help. Seek help. This is very important. काफी बार ना मदर्स को ये चीज होती है, एक वो यू नो जब मदर बनते हैं ना, एंड स्पेशली जब हाँ एक वो डिलीवरी हो गई, फिर कुछ दिन में हम उस फेज से बाहर निकले कि हाँ भाई बच्चा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब लेने लगते हैं, तो हम एक इनविजिबल सा केप पहन लेते हैं एंड वी फील कि हाँ सब कुछ हमारा है, हमें करना है। बट ऐसा नहीं है। यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। प्लीज सीक हेल्प। आप अपने पार्टनर से बात करो, सीक हेल्प, टेल व्हाट यू वांट। ये चीज
कई बार होती है कपल्स की भी, जैसे हमने बात करी कि वाइफ कुछ कुछ करती रहती है, मदर कुछ कुछ करती रहती है, एंड वाइफ वुड कीप लुकिंग एट द हस्बैंड कि यार हेल्प नहीं कर सकते, सब मैं ही करती रहती हूँ. बट हैव यू एवर ट्राइड टू कम्युनिकेट ओपनली एंड टोल्ड द हस्बैंड कि हाँ ये कर दो? उसमें वो वाला फैक्टर आ जाता है फिर कभी कभी कि भाई मैं बोलूं क्यों, आप खुद कर दो. और मेल्स में आई थिंक उन्होंने हमेशा से देखा है कि मेल्स तो कुछ करते नहीं. हाँ, हमारी सोसाइटी, सो दे डोंट रियली समटाइम्स प्रोबेबली नो कि क्या कर, जैसे ये चीज. सो माय हस्बैंड एंड आई आल्सो यूज्ड टू हैव दिस डिस्कशन समटाइम्स वेयर ही वुड टेल मी कि तुम मुझे बता दो क्या करना है, मैं कर दूंगा. एंड देन आई वुड टेल हिम कि मैं क्यों बताऊं, आप खुद देखो ना, मैं भी तो खुद ही कर रही हूँ. सो लेट दैट फाइट नॉट टेक अप एनी स्पेस इन योर माइंड. आप सोचो, आप अपने माइंड को फ्री करो, ये आप लड़ाई बाद में लड़ लेना. आप अभी अपने माइंड को फ्री करो, बता दो you know क्या करना है, आप हेल्प लो. Take help from other members in the family. If you don't have other members in the family, or if you feel your husband is probably not supportive or is not available, maybe बाहर काम करने जाते हैं, जो भी है, get house helps. Seek help. कहीं ना कहीं से help लो. You cannot do everything and you don't need to do everything. Mental bandwidth तो उतना ही है, दिन में 24 घंटे ही है. You are also a human being who needs sleep, who needs some time. अगर आपको खाना भी बनाना है और उधर आपको बच्चे को होमवर्क भी कराना है और बच्चे को खाना भी खिलाना है, एट द सेम टाइम आपको पता है कि अरे वॉशिंग मशीन में तो कपड़े पड़े हैं, कपड़े भी सुखाने हैं. तो अगर आप सोचो आपका एक दिन ऐसा आए जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हो और आपको पता है कि किसी और ने सुखा दिए हैं कपड़े, हाउ फ्री वुड यू फील? एंड इट विल नॉट जस्ट इम्पैक्ट योर एक्चुअल बैंडविड्थ, इट विल ऑल्सो फ्री योर मेंटल स्पेस. You will be more stress free, you will be less frustrated, you will be happier, you will actually be able to give more to the child. So there is no problem, no shame in asking for help, in demanding for help. काफी बार होता है घर में कि नहीं, खाना तो मुझे ही बनाना पड़ता है, घर वाले कुक नहीं लगाने देते. प्लीज टेक अ स्टैंड, आस्क फॉर इट. बिल्कुल पुट योर हैंड्स डाउन, नहीं कर सकती मैं तो यू हैव टू टेक हेल्प. दिस आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. आप हेल्प लो, कुछ नहीं, यू विल स्टिल बी अ सुपर मदर. वर्किंग मॉम्स के अंदर भी एक गिल्ट आ जाती है. वर्किंग मॉम्स के अंदर बहुत, देखिए गिल्ट तो ऐसी चीज है ना, वो छोड़ के जा रहे हैं अपने बेबी को. मदर्स गिल्ट इज अ वेरी रियल थिंग. चाहे वो वर्किंग मॉम हो, चाहे वो नॉन वर्किंग मॉम हो, चाहे वो हाइब्रिड मॉडल में काम करती हो, वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस जाना, कोई भी मॉम हो, गिल्ट इज अ वेरी रियल थिंग. अगर किसी दिन कोई चीज ऐसी नहीं है, एंड इफ यू हैव डन एवरीथिंग परफेक्टली, तो इसी चीज का गिल्ट आ जाता है कि अरे कोई गिल्ट क्यों नहीं हो रहा. गिल्ट तो होता ही है मदर्स को. जिस भी मदर का छोटा बच्चा है, आप 100 मदर्स को खड़ा कर दो, सबको कुछ ना कुछ गिल्ट होगा, किसी ना किसी छोटी बात. किसी को इसी बात का गिल्ट होगा कि अरे आज 4 ही बाइट्स खाए, कल तो 5 खाए थे, शायद मैं नहीं खिला पाई, शायद मैं ज्यादा टेस्टी नहीं बना पाई, कल ज्यादा टेस्टी बना था, या मैंने ये कर दिया, अरे मैं वो नहीं कर पाई. हाउस हेल्प लगा लेंगे तो गिल्ट होगा, अरे यार हाउस हेल्प के इतने पैसे जा रहे हैं हर महीने, मैं क्या पता अगर थोड़ा और पुश करूं तो मैं कर पाती ये काम. गिल्ट तो कभी जाएगा ही नहीं. गिल्ट विल नॉट गो. इफ यू हैव बिकम अ मदर, देन गिल्ट हैज कम along with the baby. But you have to keep telling yourself, you have to keep loving yourself, coming out of it stronger every day. You have to keep reminding yourself that you are very important. See, you are just a human. You are just a human. And I told my husband this thing. I think when he was here, my daughter was I think 3 years old at that time, and I just said it. ऐसे ही मैंने बोला, and then we were like, अरे ये तो बड़ा अच्छा dialogue है. I told my husband कुछ हो रहा था. I don't know. I don't even remember the situation. My daughter was 3 years old at that time, and I told my husband कि यार ऐसे हो गया. Then I said मैं भी तो अभी 3 ही साल की मम्मी हूँ. You know, I might be a older woman, but I'm just a 3-year-old mother. That's what I felt, and I really felt it when I said it. And my husband also was like, हाँ ये तो काफी सही चीज हुई. And I really felt it. So right now, my elder one is 5-year-old, so I'm also just a 5-year-old mother. I might be a much older woman, but I'm just a 5-year-old mother, right? मैं कोई पैदा थोड़ी हुई थी इस
इंफॉर्मेशन के साथ, इस नॉलेज के साथ, इस रिसर्च के साथ. तो आई एम ऑल्सो लर्निंग एवरी डे. सो इट्स ओके इफ आई मेक मिस्टेक्स समडे. देर आर डेज. अभी रिसेंटली आई वॉज फीलिंग इन द मॉर्निंग, रात को किसी दिन मैंने पास्ता बनाया. आई मेड some pasta and next morning breakfast में there was just nothing and इतना सारा कुछ काम आ गया and there was no house help, nobody. I reheated that pasta in the microwave and fed my kids literally from the bowl only. मेरे पास इतना भी टाइम था कि मैं उसको प्लेट में कर दूं. I was feeling, but then I told myself it's okay. There are days, there are all kinds of days. I try my best and it's okay. It's okay. I'm a human being, right? So you're a human being. Every mother is just a human being. Be a little easy on yourself. आप ये मान के चलो, अगर आप अपने आप को प्यार करोगे, अपने आप को importance दोगे, then automatically you will be less frustrated. Automatically you will be happier. And when you are happier and fulfilled in your own life, then you will be able to give more. Frustrated होगे तो आप actually कम दे पाओगे बच्चे को. If you are happier, you'll be able to give more to the child emotionally and in every way. So that is very important. ग्रेट. सो इसी के साथ हमने आज आपको बहुत सारी पेरेंटिंग टिप्स दी. न्यू मदर्स के लिए हमने थोड़ा सा सोचा कि हम उनकी लाइफ इजी बना दें और उनके बच्चों के लिए भी थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता दें. इसके अलावा देर आर सो मेनी रेसिपीज विच डॉक्टर आकृति मेक्स एंड कुक्स, एंड वो आप इनके पेज पे जाके देख सकते हो. विल पुट एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन. एंड तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड बहुत सारे नए नए टॉपिक्स के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम. राम.